लिखा गया है राज्यों का पुनर्गठन। पुनर्गठन का मतलब होता है फिर से गठन किया जाना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है राज्यों का पुनर्गठन, तो जैसे देश आजाद हुआ, संविधान लिखने का कार्य चल रहा था, उसी समय जो है एक सामने आया समस्या आया कि राज्यों का जो है बंटवारा कैसे किया जाए, कितने राज्य बनाए जाए। तो याद रखना मूल रूप से जो है भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेशों की व्यवस्था की गई थी, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, इतना व्यवस्था किया था किसमें, संविधान में, जिस समय संविधान लिखा जा रहा था, ठीक है। हालांकि बाद में जो है राज्यों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसका स्टडी करने वाले, लेकिन प्रारंभिक रूप से मूल रूप से अगर राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो 14 राज्य और उसके बाद 6 केंद्र शासित प्रदेश का व्यवस्था किया गया था, ठीक है। देखो सारे पॉइंट्स को क्रमिक रूप से स्टडी करने वाले हैं, बहुत क्रमिक रूप से। इसमें जो है ज्यादातर स्टूडेंट होता है कि कुछ समय के बाद भूल जाता है, तो सारे कॉन्सेप्ट को याद रखें क्योंकि क्रमिक वाइज अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो पहला जो यहाँ पर लिखा गया पता है कि संविधान लागू, बता आजादी मिल गया, संविधान भी लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, 1-2 साल के बाद आंध्र क्षेत्र जो था वहां पर जो राज्यों के मांग के लिए जो है वहां पर उग्र आंदोलन चलने लगे, ठीक है। आंदोलन करने लगा राज्यों का डिमांड के लिए, हमको राज्य बना दीजिए, अलग राज्य बना दीजिए। तो अंततः आकर जो है सरकार जो है 1953 में, ठीक है, आंध्र प्रदेश का गठन कर देता है, आंध्र प्रदेश अस्तित्व में आ जाता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले भाषा के आधार पर किस राज्य की स्थापना हुआ है, तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। और ये भाषा जो है तेलुगु भाषी राज्यों का था, ठीक है, तेलुगु भाषा बोलने वालों का आंध्र प्रदेश बना गया, ठीक है। फाइनली क्वेश्चन क्लियर, 2 क्वेश्चन कि भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ, आंध्र प्रदेश। अब क्वेश्चन आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ, 1953 में, ठीक है। और ये भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था, ठीक है। ये भी पूछ देगा कि किस भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश गठन किया गया, तेलुगु भाषा, ठीक है। अब अगला बढ़ते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग। जानते हो जब दंगा वहां पर आंदोलन हुआ राज्यों की डिमांड के लिए, तो संविधान में जो है एक आयोग आया, ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग। और यह आयोग जो है 1953 में ही, यानी कि आंध्र प्रदेश से बना उसके जस्ट बाद, ठीक है, संविधान में गठित किया जाता है राज्य पुनर्गठन आयोग, और इसका अध्यक्ष बनाया जाता है न्यायमूर्ति फजल अली को। तो क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन ये पूछेगा राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना कब हुआ, 1953 में। पूछेगा राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो किसकी अध्यक्षता में किया गया, न्यायमूर्ति फजल अली। किसी प्रकार से जब राज्यों का एक बार जब हल्ला हो गया हमको राज्य बना दीजिए, इसी तरह से अन्य क्षेत्रों में भी राज्य बनाने को लेकर आंदोलन चलने लगे। अब तो बोला कि तो समस्या पैदा हो गया, तब एगो आयोग ही बना दिया अलग से, ठीक है। तो आयोग का नाम क्या रखा था, राज्य पुनर्गठन आयोग, 1953 में बना था। इन्होंने जो है 1955 में आकर रिपोर्ट प्रस्तुत किया, सरकार के सामने रिपोर्ट दिया। क्या दिया, इसमें सिफारिश किया कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित क्षेत्र बनाया जाए, इतना आवश्यकता है अभी, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा राज्य पुनर्गठन आयोग जो है इन्होंने अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया, 1955 में। कब किया है, 1955। यहां तक क्लियर। और इस अभी क्वेश्चन पूछेगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो है 1955 में जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया, इसमें क्या सिफारिश किया गया, यही सिफारिश किया गया कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित क्षेत्र बनाया जाए, ठीक है। तो जानते हो नेहरू का जो सरकार था इसमें कुछ संशोधनों के तहत जो है इसे स्वीकार कर लेता है इस प्रस्ताव को, और जो है क्या होता है 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बन जाता है, यानी कानून बन जाता है। तो पहले था सिर्फ आयोग बना, कमिटी, उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत किया 1955 में, ठीक है, सरकार के समक्ष, और कहा 16 राज्य की आवश्यकता है, साथ ही साथ 3 केंद्र शासित प्रदेश भी बनना चाहिए। तो नेहरू जो सरकार था उसमें, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हुआ था, ठीक है, पता है तुम लोग को। तो उन्होंने जो है कुछ संशोधन के द्वारा थोड़ा कुछ बदलाव करके इसके रिपोर्ट को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बन गया। अधिनियम का मतलब होता है कानून, क्या होता है, कानून। अब कानून बन गया संविधान में, अब जिधर भी हल्ला होगा, जिधर भी लोग क्रांति करेगा, आंदोलन करेगा, बना दिया जाएगा। कहा कि आगे जब पढ़ने वाला लिस्ट है बहुत लंबा, बहुत राज्य बना उसके बाद, ठीक है, इसी अधिनियम के तहत। तो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बन गया। तो बहुत तगड़ा क्वेश्चन अभी समझ में आ गया। क्वेश्चन पूछेगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना था, 1956। तो यहां तक देखो, यहां तक जो समझे जरा एक बार रिकॉल करते हैं। 1953 में जो भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश बन जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 1953 में ही राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया जाता है, और जो है न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में आयोग बन गया 53 में। फिर आकर 55 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया। क्या किया, 55 में आकर रिपोर्ट प्रस्तुत किया, और साथ ही साथ उस रिपोर्ट में यह सिफारिश किया कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए, ठीक है।
और अंततः आकर 1956 में, 1 साल बाद 1956 में क्या होता है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम बन जाता है, संविधान में नोट हो जाता है, कानून बन गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो है नए राज्यों का जो आंदोलन का सिलसिला रुकता नहीं है। तो क्या होता है जानते हो, 1956 में जो है फ्रांस की सरकार ने जो भारत का 5 क्षेत्र पर कब्जा करके रखा था उसको वापस कर देता है। ठीक है, 5 क्षेत्र का नाम क्या था, पांडिचेरी था, उसके बाद यनाम, केरायकल, उसके बाद माहे, चंद्रनगर। देखो ध्यान दो, कम से कम इधर नाम नहीं सुना होगा, लेकिन पांडिचेरी का नाम सुना होगा, क्योंकि पांडिचेरी अभी भी यह केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में भी, तो इसलिए पांडिचेरी, साथ ही साथ जो है यनाम, केरायकल, उसके बाद माहे, चंद्रनगर। क्या होता है जब वापस कर दिया पांचों क्षेत्र को, कब, 56 में, कब कर देता है, 56 में, ये क्या करता है, पांडिचेरी को भारत सरकार जो है केंद्र शासित बना दिया। उसके अलावे जो यनाम और केरायकल था इसको मद्रास क्षेत्र में मिला दिया। हालांकि अभी मद्रास से नहीं है, बल्कि मद्रास का नाम बदल दिया गया है, वर्तमान में मद्रास का नाम यहाँ पर लिखे हैं तमिलनाडु कर दिया गया, जो आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, यनाम और केरायकल को मद्रास में मिला दिया आराम से। उसके बाद जो है माहे को केरल से मिला दिया, चूंकि केरल के समीप था तो उसी में मिला दिया माहे को केरल से। उसके बाद चंद्रनगर जो था इसको पश्चिम बंगाल में शामिल कर दिया गया, और एकमात्र पांचों क्षेत्र में एक ही राज्य बनाया गया, किसको, पांडिचेरी को, वो भी कैसा राज्य, संघ शासित राज्य। कैसा, संघ शासित राज्य। अब उसके बाद बढ़ते हैं 1956 का किले, अब 60 में आता है, इसमें याद रखना 50, 53, 53, 55, 56, उसके बाद 60 में आ गए। ठीक है, इसमें याद रखना, सब हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन इससे बनेगा। लिखा गया है 1960 मुंबई, और मुंबई को जो है द्विभाषी राज्य, जानते हो क्या हुआ, मुंबई जो है द्विभाषी राज्य था। ठीक है, एक मराठी बोलता था, एक हिंदी बोलता था। तो क्या हुआ कि मुंबई में जो है 1960 में वहां भी आंदोलन चलना प्रारंभ हो गया, वहां भी लोग सब हल्ला करने लगे। हिंदी लोगों कहा कि हम, मेरा अलग राज्य बना दीजिए, और इधर महाराष्ट्र जो था, मराठी जो बोलता था वो कहता था महाराष्ट्र बना दीजिए। इसी तरह जो है आंदोलन चलने लगा। तो क्या होता है, 1960 में 2 राज्य बने, मुंबई को ही पश्चिमी भाग को काटकर गुजरात बना दिया गया, और साथ ही साथ जो है इधर पूर्वी भाग जो है महाराष्ट्र बन गया, महाराष्ट्र। पहले मुंबई राज्य था, अभी मुंबई राज्य नहीं है, बल्कि अभी राज्य क्या है, महाराष्ट्र। अब मुंबई राजधानी बन गया है, पहले उल्टे था, पहले था मुंबई राज्य, महाराष्ट्र राजधानी। आज अस्तित्व में आया है, पहला आया तुम्हारा गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र। अगर क्वेश्चन पूछ दे गुजरात का गठन कब हुआ, 1960 में, कह देगा महाराष्ट्र कब अस्तित्व में आया, 1960 में। अब कह देगा गुजरात जो है किस राज्य से कर बना है, या किस राज्य से काटकर बनाया गया, बांट कर बनाया गया। तो गुजरात जो है मुंबई से बटकर बना है, साथ ही साथ महाराष्ट्र भी किससे बना है, मुंबई से। तो ये 2 राज्य बना गया। ठीक है, मुंबई का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, महाराष्ट्र। पहले क्या था, मुंबई। मुंबई अगर बोलेंगे मुंबई राज्य, तो इसमें 2 को समाया हुआ था, 2 भाषा के लोग था कि हिंदी, उसके बाद मराठी। मराठी का क्या बना, महाराष्ट्र, हिंदी भाषी लोगों क्या बन गया, गुजरात। ये पश्चिमी भाग काट के बना गया, और उसके बाद पूर्वी भाग काट के महाराष्ट्र, शेष भाग उधर जितना भी बचा सब महाराष्ट्र में आ गया। तो क्लियर हो गया। 1960 में पढ़ लिए, मुंबई को काटकर जो है बांटकर 1960 में 2 राज्य बना दिया गया है। पूर्वी भाग जो है, पश्चिमी भाग गुजरात, और अन्य भाग जितना बचा क्या बना, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में मराठी, कौन सा, मराठी, और गुजरात में हिंदी। अब आगे बढ़ते 1961 में। 1961 में क्या होता है, अब देखो, जानते हो 1961 में गोवा, दमन व दीव, यहाँ पर पुर्तगालियों का कब्जा था। ठीक है, जैसे बताए थे कारगिल में जैसे कब्जा था आतंकवादियों का, और सर्जिकल स्ट्राइक करके उस सबको मार भगाता है, कारगिल को वापस कर लेता है। उसी प्रकार से 1961 में जो है सैनिक कार्रवाई किया जाता है, यानी सर्जिकल स्ट्राइक किया जाता है भारत के सैनिकों के द्वारा। ठीक है, और यह जो है वहां जाकर जो है गोवा और दमन व दीव 2 राज्य, ठीक है, ये पुर्तगाल से मुक्ति करा लिया, पुर्तगाली को भगा डाला वहां से। ठीक है, कहां से, गोवा और दमन व दीव से। और इसको जो है जैसे आजाद हुआ, यानी कि पुर्तगाली को जैसे भगाया वहां से, तो ये दोनों को जो है संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। किसको, गोवा को और दमन व दीव को। ठीक है, दमन व दीव, साथ ही साथ गोवा को क्या बना दिया गया, केंद्र शासित राज्य। ठीक है, कब बना है, 1961 में। कब बना है, 56 में अधिनियम बना, फिर 56 में 5 गो क्षेत्र बना, उसके बाद 60 में जैसे आए मुंबई का विभाजन हुआ, 61 में जैसे आए गोवा, दमन व दीव बना। ठीक है, और ये किसके कब्जे में था, पुर्तगाल की कब्जे में। किसके कब्जे में, पुर्तगाल। उससे आजाद करा के क्या बना दिया गया, केंद्र शासित राज्य। क्या बना दिया गया, केंद्र शासित राज्य। 2 केंद्र शासित राज्य कौन कौन सा, गोवा और दमन व दीव। अब आगे बढ़ते हैं, असमिया की तरफ जाते हैं। असम जो है, असम भी बृहद है, पता है
जब बनने लगा ना भाषा के आधार पर, और लोग सबको हौसला जागने लगा, अरे हम लोग भी हल्ला करेंगे, हम लोग का भी राज्य बना दे। इस तरह मोटिवेशन मिलने लगा लोगों को, और इस तरह से आंदोलन रुका नहीं बल्कि और बढ़ते गया भारत में अन्य अन्य क्षेत्रों में भाषा को लेकर। ठीक है, तो क्या होता है, असम को जो है 2 राज्यों में विभाजित कर दिया गया। ठीक है, ये भी असम भी द्विभाषी राज्य था। ठीक है, जो था नागालैंड का मांग करने लगा, तो क्या होता है, असम को काटकर 1963 में नागालैंड बना दिया जाता है, और 1971 में जाकर मेघालय बनता है। कब बनता है? 1971 में। असम का ही हिस्सा है। तो क्वेश्चन 2 को इससे क्लियर हो गया। पूछेगा नागालैंड कब अस्तित्व में आया? 1963 में। साथ ही साथ मेघालय राज्य का स्थापना कब हुआ है? 1971 में। ठीक है, तो ये किससे, अब ये भी क्वेश्चन बनेगा कि मेघालय जो है किस राज्य से काट कर बनाया गया? तो असम से। और साथ ही साथ नागालैंड में भी वही बात है कि असम से काटकर बनाया गया। कब बनाया गया? नागालैंड 1963, उसके बाद मेघालय 1971। अब आते हैं हम लोग सिक्किम की तरफ, और सिक्किम जो है इसका स्थापना 1975 में हुआ है। ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। 1975 में इसका याद रखने का तरीका तुम लोग को बताए थे। सिक्किम जो है जो थोड़ा बड़ा राज्य है, और यहाँ जो गोवा है, गोवा थोड़ा छोटा राज्य, देखने से छोटा लग रहा है, ऐसे भी क्षेत्रफल की दृष्टि छोटा है। गोवा छोटा राज्य और सिक्किम थोड़ा बड़ा है, सिक्किम थोड़ा बड़ा है, तो गोवा छोटा है तो इसलिए छोटा एक का अंतर ले लिए 19 लिखकर 8 7, और सिक्किम में जो है थोड़ा बड़ा है, 2 का अंतर ले 19 लिखकर 9 के बाद 7, उसके बाद 5, 1975, और गोवा का 1987। अब बात यहाँ याद रखना है, 1986 में जो है 2 राज्य बनता है। एक बनता है अरुणाचल प्रदेश, जिसका राजधानी कहाँ? ईटानगर होता है। उसके बाद मिजोरम, जिसका राजधानी कहाँ होता है? आइजोल। कहाँ होता है? आइजोल। तो 86 में 2 राज्य, कौन कौन सा? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। उसके बाद समझ गया गोवा में, गोवा जो अस्तित्व में कब आया? 1987 में। ठीक है, अब कहोगे अरे गोवा तो 1961 फिर 1987, क्या बात है, इसका क्या मैटर है? तुम लोग को बताया कि गोवा और दमन व दीव पर पुर्तगाली का कब्जा था, तो उसे भगाकर सर्जिकल स्ट्राइक करके सैनिक कार्यवाही करके 1961 में उसे मुक्त करा लिया गया। मुक्त कराने के बाद उसे केंद्र शासित प्रदेश बना गया, और केंद्र शासित राज्य से फिर उसे जो राज्य में कन्वर्ट किया गया। ठीक है, पहले यहाँ पर 61, 2 क्वेश्चन कंफ्यूज मत करना। अगर कहेंगे गोवा को केंद्र शासित प्रदेश कब बना गया? 1961 में। अब कहेगा गोवा जो है राज्य कब बना? 1987 में। समझ गया? गोवा से 2 ईस्वी, एक केंद्र शासित प्रदेश 1961, और राज्य कब बना? 1987। अब जो 2000 ईस्वी में जो है 3 राज्य बनता है, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तरांचल। 2000 ईस्वी से पहले अपने बिहार का नाम जो बिहार था, क्या था? बिहार। जैसे विभाजित होता है, बिहार से झारखंड अलग होता है, उसी तरह से वो को बीचों बीच डिवाइड करके वो बना दिया जाता है, तब से बन गया बिहार। क्लियर हुआ? इस कॉन्सेप्ट को समझ गया? 2000 ईस्वी से पहले अपना राज्य जो क्या था? बिहार। विहार। ठीक है, विहार कहा जाता है जो दर्शनीय स्थल होता है, जहां पर घूमने उमने लोग जाता है। ठीक है, ऐसे अर्थ निकलता है इसका, विहार। और जैसे झारखंड अलग होता है 2000 ईस्वी में, तो बिहार जो है वो काट दिया गया, 2 भाग में डिवाइड कर दिया, और ये बन गया क्या? बिहार। ऐसे भी कॉन्सेप्ट याद रखो, देखो ना, 2 भाग में बांट दिया इसको, चलो इधर तुम झारखंड, हमने इधर बिहार। ठीक है, तो बिहार भी अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा बिहार कब बना, बिहार से बिहार कब बना? 2000 ईस्वी में। और झारखंड, साथ ही साथ छत्तीसगढ़, उत्तरांचल कब अस्तित्व में आया है? 2000 ईस्वी में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 2014 का बात है। 2014 में पता है तुम लोग को, केंद्र में जो है भाजपा का सरकार बना था। ठीक है, किसके नेतृत्व में? नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। ठीक है, इन्होंने क्या करा 2014 में, चूंकि आंध्र प्रदेश का जो तेलंगाना तेलुगु भाषा वाला लोग था, वो लोग बहुत दिन से हल्ला कर रहा था, हम लोग राज्य बना दीजिए, अलग राज्य बना दीजिए। तब क्या हुआ जानते हो? तेलंगाना राज्य जो है 2014 में बना दिया गया, 29वां राज्य। 29वां राज्य कौन सा बना? तेलंगाना। ठीक है, किससे काटकर? आंध्र प्रदेश से ही काटकर। अब आते हैं हम लोग कश्मीर। पिछले क्लास में भी समझाए थे। 5 अगस्त जो है, 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी के द्वारा जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, उसे हटाकर, यानी धारा 370 साथ ही साथ 35A हटाकर उसे 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बदल दिया गया। ठीक है, और याद रखना धारा 370 क्या था? धारा 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान कर रहा था, और धारा 35A क्या था? इसके अंतर्गत बाहरी लोग कोई भी जम्मू कश्मीर जाकर वहां का संपत्ति नहीं खरीद सकता था। तो सभी सारा जो था समाप्त कर दिया गया है। अब क्या बन गया है? केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन सा? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब जानते हो भाषा के आधार बहुत सारा राज्य बना, लेकिन अभी आंदोलन समाप्त नहीं हुआ। आंदोलन तरह तरह क्षेत्रों में हो ही रहा है, अभी भी हो रहा है। ठीक है, तो पहले यहां समझते हैं अनुच्छेद 3, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहेगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह
चर्चा किया गया है कि राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है और साथ ही साथ नाम भी बदला जा सकता है। तो संविधान के अनुच्छेद 3 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार को अधिकार प्राप्त है संविधान अनुच्छेद 3 के तहत कि भारत सरकार जो है किसी भी राज्य का पुनर्गठन कर सकता है या फिर उसका नाम बदल सकता है। इसमें कोई बरखा बंद अधिकार प्राप्त है भारत सरकार को। जब चाहे बिहार का नाम बदल देगा, किसी भी राज्य का नाम बदल सकता है, पुनर्गठन कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3 के तहत सरकार को अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 3 के तहत कि किसी भी राज्य का पुनर्गठन कर सकते हैं और किसी भी राज्य का हम नाम बदल सकते हैं। तो क्या करा इन्होंने? इसी शक्ति का, इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए भारत सरकार ने मुंबई को जो है महाराष्ट्र में तब्दील कर दिया, मैसूर को कर्नाटक, मद्रास को तमिलनाडु, उत्तरांचल को उत्तराखंड। अब क्वेश्चन कहेगा कि तमिलनाडु का पुराना नाम क्या है? तमिलनाडु का पुराना मद्रास है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ देगा कर्नाटक का प्राचीन नाम क्या है? मैसूर। क्या है? मैसूर। तो सारा चीज हम लोग पढ़ लिए, अब देखते हैं कितना तो याद रहा। ईस्वी पहले रिकॉल करते हैं, नहीं देखना, जरा थिंकिंग करना क्या क्या समझ में आया। राज्यों का पुनर्गठन क्रमिक रूप से हो रहा है, ठीक है। भारत में जो है भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? 1953 में भाषा के आधार पर तेलुगु भाषी लोगों ने आंदोलन किया, उसकी के आधार पर जो है आंध्र प्रदेश अस्तित्व में आया 1953 में। और जब आंध्र प्रदेश बन गया, उसी के साथ ही साथ भारत में जो है राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना किया गया न्यायमूर्ति फजल अली के अध्यक्षता में, ठीक है। अब जब आयोग बन गया 1953 में, तो आयोग ने जो है 1955 में भारत सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत किया और इस रिपोर्ट में क्या कहा? इसमें सिफारिश किया कि 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 3 बनाया जाए, ठीक है, 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए, इस तरह सिफारिश किया। और जब सिफारिश करने के बाद 1956 में, ठीक है, पुनर्गठन अधिनियम बन जाते, यानी कानून बन जाते। 1 साल बाद प्रस्तुत किया 55 में, और 56 के क्या बन गया? 56 में कानून बन गया। उसके बाद आते हम लोग, और 56 में क्या करा? फ्रांस की सरकार ने जो है ना भारत का 5 गो जो क्षेत्र पर कब्जा था उसे वापस कर देता है। पांडिचेरी, उसके बाद यह नाम केराएकल, उसके माहे चंद्रनगर और पांडिचेरी को संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। उसके बाद 56 में 2 ही घटना हुआ है, एक पुनर्गठन अधिनियम, उसके बाद दूसरा पांडिचेरी का स्थापना, ठीक है। उसके बाद 60 में मुंबई को डिवाइड करके पश्चिमी भाग को क्या बनाया? गुजरात, हिंदी भाषी था, और साथ ही साथ मराठी बोलने वालों का शेष भाग जो बचा महाराष्ट्र बन गया। 60 में 2 राज्य अस्तित्व में आया है, कौन कौन सा? गुजरात और महाराष्ट्र, क्लियर। उसके बाद हम लोग आते हैं 61 में। 61 में जानते हो गोवा और दमन द्वीप पर जो है पुर्तगालियों का कब्जा था, तो वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक करके आर्मी के द्वारा, फौज के द्वारा युद्ध करके उसको जो पुर्तगाली को वहां से भगा देता है, मुक्त करा लेता है। मुक्त कराने के साथ ही साथ उसे दोनों जो है 2 गो था, एक गोवा और दमन और दीव, दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, ठीक है। उसके बाद असम में लेकर चले, असम को डिवाइड करके 2 राज्य बनाया गया है, एक नागालैंड और मेघालय। नागालैंड जो है 1963 में आया है और मेघालय 1971 में अस्तित्व में आया, ठीक है। उसके बाद आगे हमारा सिक्किम, सिक्किम जो है 1975 में अस्तित्व में आया। कब आया? 1975। सिक्किम के बाद जब बढ़ते हैं 1986 में जो है 2 राज्य बना, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। कौन कौन सा? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 1986 में। 87 में 1 साल बाद 87 में जो है ना गोवा का स्थापना हो जाता है, ठीक है, 1987 में। उससे भी आगे बढ़े 2000 ईस्वी में 3 राज्य का गठन हुआ है, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल। और झारखंड को जो है बिहार से ही डिवाइड करके बना गया, ठीक है। पहले बिहार में ही था और बिहार पहले किस नाम से जाना जाता था? विहार। जैसे डिवाइड हुआ, इस वो को डिवाइड करके बिहार बना दिया गया, तो बिहार का राजधानी पटना, उधर झारखंड जो बन गया, कहाँ से बन गया उसका राजधानी? रांची। कहाँ बन गया? रांची। अब आते हैं 2014 में जो 29वां राज्य तेलंगाना बना, तेलंगाना बना जो तेलुगु भाषा और आंध्र प्रदेश से डिवाइड करके बनाया गया, ठीक है। उसके बाद जो है अब आते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बारे में पता है तुम लोग को, 3 दिन से बक रहे हैं। 5 अगस्त 1919 को जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 और 35 से था उसे समाप्त करके विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया और उसे 2 गो केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। उसके बाद लास्ट में हम जाने कि भारत सरकार के पास अनुच्छेद 3 के तहत यह शक्ति प्राप्त है, किसी राज्य का पुनर्गठन कर सकता है, किसी राज्य का नाम बदल सकता है। इसी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए भारत सरकार ने कुछ राज्यों के नाम बदले हैं। मुंबई का महाराष्ट्र कर दिया है, मैसूर का कर्नाटक, मद्रास का तमिलनाडु, उत्तरांचल का उत्तराखंड। यही उत्तरांचल कहाँ है? उत्तरांचल 2000 ईस्वी में जो बना था, यही उत्तरांचल, इसको बदल के उत्तराखंड कर दिया बाद में, ठीक है। अब भाषा के आधार पर इतना ही नहीं रुका, बल्कि और दार्जिलिंग में जो गोरखा लोग रहता है वो लोग कहता है मेरा गोरखा लैंड अलग राज्य बना दीजिए, गोरखा लैंड, ठीक है। उसके बाद असम में जो बोडो लोग हैं, बोडो, वो लोग कहता है मेरा बोडो लैंड अलग बना दीजिए। तरह तरह भारत में अभी भी वर्तमान में आंदोलन चल रहा है, किसके लिए? राज्यों के पुनर्गठन के लिए, राज्यों अलग राज्य की मांग के लिए, ठीक है।
इस तरह से राज्यों का पुनर्गठन अभी चलता ही जा रहा है और कब तक चलेगा पता नहीं। जनसंख्या बढ़ते जाएगा, राज्य भी बढ़ते जाएगा। और जानते हो यूपी जो है, पता ना, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनी आबादी वाला राज्य जो है यूपी है, जिसको हम लोग उत्तर प्रदेश कहते हैं। उसमें जो है 3 राज्य बनाने की मांग किया जा रहा है, बताओ। और हो भी सकता है, क्यों ना हो। गोवा इतना छोटा राज्य बन गया, तो यूपी इतना बड़ा राज्य, इसको काहे ना डिवाइड कर सकते हैं 3 भागों में। तो यूपी को जो है 3 भागों में बांटने का आंदोलन चल रहा है। तो इस तरह से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भी वर्तमान में आंदोलन चल रहा है। जब आंदोलन जोर पकड़ लेता है तो सरकार उसको बना देता है राज्य, नहीं तब तो झूला झूल रहा है। ये जानते हो तेलंगाना